मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये जो आने वाला जो इलेक्शन है ये हम सब के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। हमें ना सिर्फ कैंडिडेट को देखना है, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि कौन सी पार्टी सरकार में आएगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार कौन चलाएगा, ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमें डेवलपमेंट और अलग अलग जो मदद चाहिए उसके लिए सरकार के साथ रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारे एमएलए और आपके एमएलए अगर सरकार के साथ नहीं होंगे तो जिस तरीके का डेवलपमेंट आपको मिलना चाहिए था वो शायद आप लोग को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑपोजिशन के एमएलएस रूलिंग के साथ ज्यादातर काम नहीं करते। और आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में हम लोगों ने बहुत एरियाज में बहुत काम किया है और हम कभी भी जात धर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्टी के बेसिस पे हम लोग कभी भी भेदभाव नहीं करते, हम सभी को साथ लेके चलते हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में आपके जो एमएलए साहब हैं श्री जेनित सांगमा जी, वो मेरे पास एक बार भी नहीं आए। एक बार भी उन्होंने मुझसे सीएम साहब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे यह रास्ता चाहिए, सीएम साहब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे लोगों को यह दिक्कत हो रही है, सीएम साहब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जगह में सब सेंटर चाहिए, एक बार भी आपके एमएलए मेरे पास नहीं आए। शायद मैं ऑपोजिशन में उनके साथ ऑपोजिशन हो चुका हूं, हम लोग रूलिंग है, हम लोग एनपीपी है, वो कांग्रेस के थे, लेकिन पब्लिक के लिए काम करने के लिए तो आपको सबसे काम करना पड़ेगा ना, चाहे ऑपोजिशन के हो, रूलिंग के हो, कोई दूसरे पार्टी के हो। हम सब आज जो भी इलेक्टेड मेंबर है वो पब्लिक के लिए काम करने के लिए आए। तो एज एमएलए आपको जाना होगा, मिलना होगा चीफ मिनिस्टर से, बोलना होगा मुख्यमंत्री को कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी मुझे ये सब सेंटर चाहिए, ये आपको पूछना है आपके एमएलए से। और इसलिए ये इलेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है, हमें ये बदलना पड़ेगा। त्रिपुलपारा के लोग बहुत सालों तक जो आप लोग को डेवलपमेंट मिलना चाहिए था आपको नहीं मिला, अभी मौका आ रहा है कि हम इन चीजों को बदल सकेंगे। आपके सामने एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो चेयरमैन साहब ने कहा एक अच्छे इंसान है, सबको साथ लेके चलते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, किसी को नीचा नहीं देखते, सबको मदद करते हैं। आपके सामने एक ऐसी पार्टी है जो इस बार, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, इस बार न सिर्फ हम लोग सरकार बनाएंगे लेकिन पूरी बहुमत लेके, फुल मेजोरिटी लेके हम लोग सरकार इस बार बनाएंगे। आप देखिए, तो जब ऐसी स्थिति आपके सामने है तो त्रिपुलपारा के लोग क्या डिसीजन लेंगे ये आप लोग को सोचना है, और इसलिए ये इलेक्शन बहुत जरूरी है। आज आप ऑपोजिशन की हालत देखिए, ऑपोजिशन पहले कांग्रेस पार्टी थी, 21 एमएलए मिले थे, 21 एमएलए मिलने के बाद 3-4 एमएलए गुजर गए, उनके गुजरने के बाद सारे बाय इलेक्शन में एनपीपी जीती, क्योंकि पब्लिक ने एनपीपी का काम देखा और कांग्रेस को धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया। इस हद तक कि कांग्रेस के लोग खुद ही कांग्रेस से इतने निराश हो गए, इतने डिप्रेस हो गए कि बहुत सारे लोग कांग्रेस भी छोड़ के चले गए, फिर टीएमसी चले गए वो लोग। सो आधे कांग्रेस में, आधे टीएमसी में।
ऑपोजिशन कमजोर होता गया। और उसके बाद टीएमसी के जो एमएलए थे वो भी अभी भाग होकर कितने सारे एमएलए आज एनपीपी में आ गए, कितने सारे एमएलए दूसरी पार्टी में चले गए। टीएमसी और कमजोर हो गया और दिन ब दिन टीएमसी के लोग टीएमसी पार्टी से निकल रहे हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि टीएमसी आगे सरकार बना पाएगी या टीएमसी को भी कोई भी इतना अच्छा नंबर मिलेगा। टीएमसी के लोग खुद ही उनमें विश्वास नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आज टीएमसी के लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से उन्हें बात करना शुरू कर दिया। ये मार्केट में आप पूछ लेना किसी से भी, इलेक्शन के बाद टीएमसी के लोग शायद कोई दूसरी पार्टी में भी चले जाए। ये बातचीत भी शुरू हो गई। तो ये हालत है आज ऑपोजिशन का। तो ऐसे ऑपोजिशन पार्टी जो अपने लोगों को संभाल के नहीं रख सकती, इनके साथ काम करके क्या फायदा? वो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे, पब्लिक को क्या संभालेगी? तो इसलिए एरिया के लोगों को भी सोचना होगा कौन सी पार्टी आज सरकार में आएगी, कौन सी पार्टी में लीडरशिप है, कौन सी पार्टी आज एक बिल्कुल मजबूत तरीके से आगे बढ़ रही है, ये आपको देखना है। और जो अलग अलग जो डेवलपमेंट आज हम लोगों ने पूरे मेघालय में हम लोगों ने दिया है, आपने देखा है। आप मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी जाइए तुरा में, आज हमारे इतने बुजुर्ग यहाँ पे लोग हैं जो कितने सालों से आज गारो हिल्स में रहते हैं। बचपन से आप यहीं पैदा हुए, यहीं पे आप हैं। आपने देखा होगा तुरा कितना बदल गया। आप जाइए तुरा में देखिए, आप अलग अलग हमारे जोवाई साइड में, लोंगस्टोइन साइड में, वेस्ट खासी हिल्स जाइए, रिभॉय जाइए, आपको दिखेगा किस तरीके से हमारे गांवों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आज बदलाव आ रहा है। जो पिछले 20 साल में जितने रास्ते बने थे, पिछले 20 साल में उससे ज्यादा डबल ट्रिपल रास्ता हम लोगों ने 5 साल में बनाया। 20 साल में जितना बना था उससे 2 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा रास्ता हम लोगों ने 5 साल में बनाया है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोगों ने सब कुछ बदल दिया है, नहीं कर सकते, समय लगता है। जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ, हम 5 साल में सबको नहीं कर सकते। हाँ, काफी इसमें आगे बढ़े हैं, लेकिन बहुत कम बाकी है। लेकिन मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग इसको पूरा करेंगे। और मुझे विश्वास है कि पब्लिक हमें मौका देगी फिर से। और ये इसलिए मुझे विश्वास है क्योंकि हमारी नीति जो है बिल्कुल साफ है। हमको यहाँ पे पावर के लिए, पैसे के लिए या पर्सनल बेनिफिट के लिए हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं आए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं छोटे से, जब मैं 12 साल का था तब से मैं पीएस सांगमा जी के साथ मैं कैंपेन था। 12 साल से मेरा सबसे पहला जो स्पीच था आसाम इलेक्शन में, जब मैं 12 साल का था, मेरी स्पीच थी। उस समय से पीएस सांगमा जी के पीछे भी चल चल के मैंने पॉलिटिक्स सीखा है। पार्टी के लिए मैं पेड़ में चल के मैं फ्लैग लगाता था। पार्टी के पोस्टर्स को रात को 2-3 बजे मैं दीवार पर छापता था। कॉनरेड सांगमा ऐसे पार्टी के लिए काम करता है और इसके लिए मुझे खुशी है क्योंकि मैं ग्रास रूट से मैं सीखा हूं पॉलिटिक्स। पीएस सांगमा जी ने मुझे सिखाया है कि कभी भी पैसे और पावर के नीचे मत चलो, कभी भी पैसे और पावर के लिए आप पॉलिटिक्स में मत आओ। अगर आप पॉलिटिक्स में आ रहे हो तो आप पब्लिक के लिए आओ। पब्लिक के लिए आप काम करोगे, पब्लिक आपको पावर भी देगा, पब्लिक आपको सारा सपोर्ट देगा, पब्लिक आपके साथ रहेगा। हम लोग इस नीति से काम करते हैं और इसलिए मुझे विश्वास है कि इस इलेक्शन में, क्योंकि पिछले 5 सालों में हमें काम करने का अवसर मिला है और 5 साल भी नहीं हुए, 3 साल, क्योंकि 2 साल तो कोविड था। इन 5 सालों में जो काम हमने किया आज पब्लिक ने देखा और आज जिस गति से आज मेघालय स्टेट आगे बढ़ रही है, जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ था। आज हमारे मेघालय के लोग ही नहीं, लेकिन पूरा देश इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा समय था जब मेघालय बिल्कुल नीचे था, लास्ट पोजीशन में था हर चीज में। मैं ये नहीं कह रहा हर चीज हमने बदल दिया, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजों में
आज मेघालय नंबर 27 पोजीशन, नंबर 25 पोजीशन से लेके आज नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 पोजीशन में। जल जीवन मिशन में आप बोलूं, PMGSY में, MGNREGS में 2018 में हम लोग लास्ट पोजीशन में थे, इन सब लास्ट पोजीशन में। आज चूंकि हमारी एनपीपी सरकार ने दिन रात काम किया, पब्लिक को आगे रखा, इसकी वजह से आज हम लोग सभी डिविजन्स में, सभी एरियाज में हम लोग आज नंबर 5 पोजीशन के अंदर है। टॉप 5 स्टेट्स में से हम लोग PMGSY, MGNREGS, GJM, इन सब स्कीमों में हम लोग टॉप 5 में। ये बदलाव आया है और मैं चाहूंगा कि ये बदलाव आगे भी चलता रहे। इसके लिए मैं आप सबसे यही विनती करना चाहूंगा कि आप हमारे साथ काम करें, आज हमारे साथ रहे। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नॉर्थ ईस्ट बेस्ड है। पूरे देश में नेशनल पार्टी के बीच में एनपीपी ही ऐसी पार्टी है जो नॉर्थ ईस्ट से उभरी है और हम लोग नेशनल पार्टी भी नॉर्थ ईस्ट की वजह से ही बने हैं। तो हमारा एक फोकस है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए हम लोग ध्यान देते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। कभी भी सिचुएशन कहीं होता है, झगड़ा करना होता है, हम झगड़ा करते हैं सबसे, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो रिक्वायरमेंट वो अलग है। हमारे सेंटर के लोग, बाकी तो देश के लोग नहीं समझेंगे नॉर्थ ईस्ट का पॉलिटिक्स, नॉर्थ ईस्ट के रिक्वायरमेंट नहीं समझेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि नॉर्थ ईस्ट बेस्ड एक पार्टी हो जो नॉर्थ ईस्ट का जो समस्या, नॉर्थ ईस्ट का कॉम्प्लिकेशन समझे, और इसलिए ये पार्टी है और इसलिए लोग आज इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एनपीपी नॉर्थ ईस्ट के लिए आवाज देती है और आगे भी देंगे। ये भी मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूं। और इसलिए आप देखेंगे कि कोई भी इलेक्शन आता है, मैं कभी भी प्रीपोल अलायंस नहीं करता किसी से, क्योंकि मेरा मानना है कि हमें हमारी नीति को आगे रख के हमें आगे चलना है। लोगों के पास जाना है कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लिए हम लोग लड़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स हैं, अलग अलग जात है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। एनपीपी की यही सोच है कि हमें सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि PS संगमा जी ने सिखाया हमें कि हमें सेक्युलर होना चाहिए, सभी को साथ लेके चलना चाहिए, और इसी नीति और इसी सोच से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। বন্ধুগণ, আমি বাংলা তো বলতে পারি না, কিন্তু আমি আপনারে সবাইকে অনুরোধ করছি কি এই ফেব্রুয়ারি 27 তারিখ আপনারে মূল্যবান ভোট শ্রী সুবীর মারাকে দিয়ে জয়যুক্ত করেন। तो दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है कि यहाँ पे काफी कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने मुझे बताया है और कैंडिडेट को सबको बताया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया और आप लोगों की सपोर्ट से अगर हम लोग रामसाकोना एरिया जीते और हम लोगों ने सरकार बनाई, वो मुझे विश्वास है कि हम बनाएंगे। तो मैं आप लोग को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, शायद सब चीज एक साथ ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके जो आपकी मेन रिक्वायरमेंट्स है, जैसे सब सेंटर का इश्यू है, रास्ते का इश्यू है, इन सब चीजों को हम लोग प्रायोरिटी लेके हम लोग काम करेंगे। मेरी एक बार फिर आप सबसे विनती यही है कि आप सब हमारा साथ दें, हमारे साथ काम करें, हमारी पार्टी को मजबूत करें, हमारे कैंडिडेट को आप सपोर्ट करें, ताकि हम लोग इस आने वाले इलेक्शन में एक मजबूत, एक स्ट्रांग, एक फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट हम लोग बनाकर हमारे इस एरिया को, रामसाकोना एरिया को, गारो हिल्स को और पूरे मेघालय को हम लोग एक नई दिशा देके हम लोग आगे बढ़ा पाए। इसी शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी को इस मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।